Hello students, welcome to the online platform of Panacea Learning Institute. This is ज्योति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में जो आपकी 12th क्लास की फाइनल प्रैक्टिकल है। हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब आपकी फाइनल प्रैक्टिकल होगी तो उसमें आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है, आपके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म करवाया जाता है, वो आपका रहता है 8 मार्क्स का। देन है आपका सॉल्ट एनालिसिस, वो भी आपका 8 मार्क्स का होता है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, वो भी आपका 6 मार्क्स का रहता है। देन है प्रोजेक्ट वर्क, वो आपका 4 मार्क्स का रहता है। देन है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, वो आपका 4 मार्क्स का रहता है। और टोटल जो आपकी वेटेज है वो 30 मार्क्स की रहती है और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसीलिए के लिए जो 12th केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए अब हम जानेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको क्या क्या लिखना है, सोल्ट एनालिसिस में आपको क्या क्या लिखना है, कंटेंट बेस्ड में क्या होता है, वाइवा में कौन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आपको क्या लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखोगे इसके अंदर एम, देन आप लिखते हो इसमें केमिकल रिएक्शन, एम केमिकल रिएक्शन। देन आप लिखोगे इसके अंदर कैलकुलेशंस, जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस होंगी, जैसे आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आप ऑक्सैलिक एसिड, जिसका भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसकी कैलकुलेशन आप लिखते हो। देन आप जो आपकी फाइनल कैलकुलेशन होती है, मोलैरिटी निकालने की जो कैलकुलेशन होती है, वो सारी कैलकुलेशन इसके अंदर आती है। देन आप लिखोगे प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस भी आपको फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर आपको कम से कम 2-3 प्रिकॉशंस आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसके अंदर लिख पाओ। देन है आपका रिजल्ट। ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। बहुत सारे बच्चे केमिकल रिएक्शन को स्किप कर देते हैं तो उनके मार्क्स कम लगते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चा केमिकल रिएक्शन को याद करके जाता है या केमिकल रिएक्शन उसमें लिखता है। तो ये आप कोई भी इनमें से आप स्किप नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आपको पैटर्न एज इट इज़ लिखना होता है। ये सब चीज़ें आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में लिखोगे और ये आपकी रहती हैं 8 मार्क्स की। अब चलते हैं सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर। सोल्ट एनालिसिस में आप देन एम लिखोगे, जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में लिखा, एम से स्टार्ट करोगे। इसमें आप लिखोगे प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं। देन आप लिखोगे कंफर्मेशन टेस्ट, जब आपको कंफर्म हो जाए ये जो है आपका सोल्ट हो सकता है, देन आप कंफर्मेशन टेस्ट लिखोगे। ये जो आपको लिखना है प्रिलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेशन टेस्ट जो है, ये एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों के लिए अलग अलग आपको लिखना है। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों के लिए आपको अलग अलग लिखना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आपका 6 मार्क्स का क्या रहता है। जैसे आपका फंक्शन ग्रुप, आपका एक प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया होगा, कंटेंट बेस में आपको वो पूछ सकता है। कंटेंट बेस में आपको क्या दिया जाता है, एक टाइप से जैसे सॉल्यूशन दिया जाता है, उसको आपको बताना होता है कि आपका एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा या आपका अल्कोहल होगा। ये फंक्शन ग्रुप आपको बताना होता है। इसमें भी बेटा आप एम लिखोगे, देन आप प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखोगे, देन आप कंफर्मेशन टेस्ट लिखोगे, देन है आपका प्रिकॉशंस एंड रिजल्ट। प्रिकॉशंस एंड रिजल्ट, प्रिकॉशन एंड रिजल्ट आपको सोल्ट एनालिसिस में भी लिखने हैं। मतलब प्रिकॉशन एंड रिजल्ट आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है तो प्रिकॉशन एंड रिजल्ट आपको सब में लिखने हैं। ठीक है, ये आपका पैटर्न रहा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, देन सॉल्ट एनालिसिस का, देन कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट का। ये तीनों ही आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट वर्क पे। प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, जो भी आपके टीचर ने प्रोजेक्ट बनवाया होगा, वो आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। और इसमें आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। प्रोजेक्ट में से आपका
जो भी आपने डाटा निकाला है या जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी आपने प्रोजेक्ट में लिखा है, तो ये आपका प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। क्लास रिकॉर्ड जो आपकी प्रैक्टिकल आपने बनाई है वो क्लास रिकॉर्ड के अंदर आती है, और वाइवा में तो आपको पता ही है कि वाइवा के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी कैलकुलेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, या आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है वाइवा में, और आपका थ्योरेटिकल भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। वाइवा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से आपको पीडीएफ देंगे कि वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम कैलकुलेशन किस टाइप से होती है, कि किस टाइप से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कैलकुलेशन करें, और किस टाइप से आप मोलैरिटी निकालोगे। तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हो, या आपको मोहर साल्ट दिया जाए या आपको ऑक्सैलिक एसिड, को दोनों में से कोई भी आपको एग्जामिनर दे सकता है, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे वो हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर ने दिया कि m/20 ऑक्सैलिक एसिड आपको दे दिया, m/20 ऑक्सैलिक एसिड, इसका आपको सॉल्यूशन बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का। m/20 का क्या मतलब है, मतलब आपकी ये मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी कितनी दी हुई है, m/20 मतलब 1/20 आपकी मोलैरिटी दी हुई। तो चलिए हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन किस टाइप से होगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं निकालने हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हम कितने सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड निकालें कि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाए। जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमें 100 ml सॉल्यूशन चाहिए, कितना चाहिए, 100 ml सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए हमें कितना ऑक्सैलिक एसिड का जो सॉल्ट है वो हमें डालना पड़ेगा 100 ml के अंदर। तो किस टाइप से हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा, तो चलिए देखते हैं। मोलैरिटी जो है आपका, ये फॉर्मूला हमने देखा। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब मोलैरिटी आपकी कितनी गिवन है, 1/20, तो हम यहाँ पे 1/20 लिख सकते हैं। 1/20 इज इक्वल टू गिवन मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, अज्यूम कर लिया हमने, वो क्या है x, डिवाइड बाय जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है आपका 126। चलिए अब वॉल्यूम हमने कितनी एज्यूम की है कि हमें 100 ml के अंदर डालना है, 100 ml के अंदर डालना है। तो आप वॉल्यूम जब यहाँ पे लोगे, ये तो वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, तो हमने किस में ली है, मिलीलीटर में। तो सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, जो वॉल्यूम हमें चाहिए। हमें वॉल्यूम कितनी चाहिए, 100 ml चाहिए। तो जो भी इसको आप कैलकुलेट करके निकालोगे, x की जो वैल्यू आएगी, उतना ग्राम आपका सॉल्यूशन किसके अंदर डलेगा, 100 ml के अंदर डलेगा। और ये आपकी किसकी कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कि ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम किस टाइप से बनाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कितना यहाँ पे वॉल्यूम रखें, क्यों हमने 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो आई थिंक आपको ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए हम एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन तो आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर ये की जाती है, और नेक्स्ट जो आपकी कैलकुलेशन है वो की जाती है आपकी मोलैरिटी निकालने की। मोलैरिटी किसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है, वो निकालनी है हमें पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसकी मोलैरिटी आपको निकालनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। हमें कौन सा फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। चलिए इस फॉर्मूले को एक बार हम देख लेते हैं। m1v1 इज इक्वल टू m2v2।
ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना लिया। आई थिंक आपको टीचर ने क्लियर कर दिया होगा कि आप प्रैक्टिकल में आपको क्या निकालना होता है। आपको वॉल्यूम की रीडिंग लेनी होती है। जब आपने सॉल्यूशन बना लिया तो आपको क्या करनी होती है, टाइट्रेशन करके वॉल्यूम की रीडिंग लेनी होती है ब्यूरेट के अंदर। तो आपको जो वॉल्यूम की रीडिंग मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल V1 V2, V1 मतलब जो आपकी इनिशियल वॉल्यूम थी वो, और V2 आपकी जो फाइनल वॉल्यूम थी, और फिर आप आपकी माइनस करके कितनी वॉल्यूम यूज हुई है वो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे करके यहाँ पे 3 रीडिंग्स लोगे, और 3 रीडिंग्स में से जो आपकी वॉल्यूम सेम होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट रीडिंग बोलते हैं, वो आप यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम लोगे। वो वॉल्यूम किसकी आएगी, KMnO4 की वॉल्यूम आएगी। किसकी वॉल्यूम आएगी बेटा, KMnO4 की वॉल्यूम आएगी। चलिए हम देखते हैं ये वॉल्यूम कहाँ पे यूज होगी। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो KMnO4 का है, और दूसरा सॉल्यूशन है वो ऑक्सैलिक एसिड का है। जो हमने KMnO4 का माना है उसकी आपको क्या निकालनी है, ये मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम हमने यहां से निकाली, जब आपने टाइट्रेशन किया तो जो आपकी कॉन्करेंट रीडिंग आई वो आपने यहां से वॉल्यूम निकाली। M2 क्या है, जो आपकी ऑक्सैलिक एसिड की जो मोलैरिटी है वो है आपकी M2। V2 क्या है, आपकी वॉल्यूम। जब आप टाइट्रेशन करोगे, जितनी वॉल्यूम आप ऑक्सैलिक एसिड की लोगे, फॉर एग्जांपल आपने 10 ml लिया, जब आपने टाइट्रेशन फ्लास्क यूज की तो उसके अंदर आपने कितना लिया, अगर आप 10 ml यूज कर रहे हो तो 10 ml लोगे, 20 ml यूज कर रहे हो तो 20 ml लोगे, ठीक है। तो ये सब वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ पे आपका 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, जब फाइनल हम इक्वेशन लेते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 5 से भी क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बच्चों को डाउट रहता है। केमिकल इक्वेशन जब आप लिखोगे तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को आप कंपनसेट करते हो कि इक्वेशन को बैलेंस जब आप करते हो तो आपका क्या होता है कि 1 मोल ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 5 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के 5 मोल के इक्वल होता है। इसीलिए हम जब बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को तो यहाँ पे हमें KMnO4 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये फाइनल इक्वेशन हमारी ये आती है। अभी आपको पता चल गया होगा कि M1 क्या है, V1 क्या है, M2 क्या है, V2 क्या है। तो यहाँ पे आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, M1 की कैलकुलेशन कर रहे हो। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, M1 की कैलकुलेशन कर रहे हो। M1 कैसे निकलेगा, M1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइड बाय V1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई। ये आपकी किसकी मोलैरिटी आ जाएगी, KMnO4 की मोलैरिटी आ जाएगी। अगर आपसे एग्जामिनर स्ट्रेंथ निकलवा रहा है तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका मोलैरिटी इनटू में मोलर मास। क्या होगा, मोलैरिटी इनटू में मोलर मास। मोलैरिटी जो आपने निकाली है और मोलर मास क्या होगा, जो आपका KMnO4 का मोलर मास है, और ये हमेशा ग्राम पर लीटर में होती है। किसमें होती है, कई बार वाइवे में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेंथ किसमें होती है, ग्राम पर लीटर में होती है। जैसा कि हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर देखा कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे आपको कैलकुलेशन करके आपको सॉल्यूशन बनाना है, कैसे आपको मोलैरिटी की कैलकुलेशन करनी है। अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है आपकी प्रैक्टिकल का। जो आपका सरफेस केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है, जो आपका अब सिलेबस में नहीं है, CBSE ने इसको एक्सक्लूड कर दिया है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को। इसमें से आपकी प्रैक्टिकल कौन कौन सी आपने परफॉर्म की हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ 1 लायोफोबिक सॉल्यूशन। एक आपको लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाना है और एक आपको लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाना है। या आपके टीचर ने स्टार्च का बनवाया हो या फिर एग एल्बुमिन या गम का बनवाया हो, इस कोई भी एक सॉल्यूशन लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन आपको बनाना है। ये आपके लायोफिलिक सॉल्यूशंस हैं, इनमें से आपने बनाया होगा एक सॉल्यूशन। एक है आपके लायोफोबिक सॉल्यूशंस, ये आपने इनमें से एक सॉल्यूशन बनाया होगा, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो भी आपने बनाया होगा। देन डायलिसिस का एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्टडी ऑफ द रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या रोल रहता है, वो आपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया होगा। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको जो सबसे मेन जो एक्सपेरिमेंट रहता है वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर।
टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है किसके ऊपर, ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन जो आप इन दोनों के बीच में जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें आपका रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दो डिक्रीज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ते हो वो आप प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करके देखते हो, ठीक है। ये सब आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री जो है आपकी, उसके अंदर आपके जो है मेनली हम इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन एंड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आपके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। और जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल किस टाइप से होता है, जैसे आपके 2 बीकर होते हैं, 2 बीकर के जो आपका सेल की जो आपने जैसे सेल गैल्वेनिक सेल की जो आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी उस टाइप से आपको परफॉर्म करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है, सेल पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। आप यहाँ पे रोड लगाओगे, ये एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। देन है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पेपर सबने देखा होगा, उसके अंदर आपने परफॉर्म किया होगा किस टाइप से, किसमें यूज हुआ ये पेपर आपका, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट के अंदर। किसके अंदर, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट के अंदर। ये आपका क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस है वो आपकी सेपरेशन प्योरिफिकेशन के अंदर मेनली यूज होती है। तो आपको जो परफॉर्म करना था प्रैक्टिकल के अंदर वो था सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स किस किस के, लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स एंड फ्लावर्स के पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करके आपको देखना था और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, RF फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। RF फैक्टर की वैल्यू लीव्स के लिए ज़्यादा आ रही है या फ्लावर्स के लिए ज़्यादा आ रही है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको प्रिपरेशन करना था, जैसे कि आप यहाँ पे डबल सॉल्ट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यहाँ पे आपको बना सकते हो, या फिर आप पोटाश एल्यूम यहाँ पे आप बना सकते हो। इनमें से कोई भी आपको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्रिपरेशन करके देखनी थी। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी प्रिपरेशन करनी है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये जो एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बना के देखना होता है कि बच्चा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस टाइप से बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा। तो ये आपको परफॉर्म नहीं करवाए जाते फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर। चलिए हम जो मेनली हमने जो देखा जो आपका परफॉर्म करवाया जाता है उन पे हम चलते हैं। टेस्ट फॉर द फंक्शन ग्रुप। टेस्ट जो है आपका फंक्शन ग्रुप के लिए जो टेस्ट है, जैसे कि आपका अल्कोहलिक हो गया या फिनोलिक या एल्डिहाइड या कीटोन, ये सारे आपके फंक्शन ग्रुप होते हैं। इनके लिए आपको टेस्ट लगाने होते हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, फिनोलिक है या एल्डिहाइड है। आपको इस टाइप से टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल दिया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है, तो आप यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करके देखोगे। सबसे पहले आप जैसे मैंने बताया था पैटर्न, प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो, कन्फर्मेशन टेस्ट करते हो, देन रिजल्ट लिखते हो कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट था या कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट था। ये आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। देन है आपका टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स इन प्योर सैंपल्स एंड देयर डिटेक्शन इन द गिवन फूड स्टफ। जो आपको फूड स्टफ दिया जाता है, बिस्किट्स हो गया, बिस्किट के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आप देख सकते हो कि जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ये टेस्ट यहाँ पे आपको करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको यहाँ पे या फिर कंसंट्रेशन यहाँ पे किसकी निकालनी होती है, KMnO4 की। KMnO4 की जो आपने अभी डिस्कस किया था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, वो एक्सपेरिमेंट आपका इसके अंदर इंक्लूड होता है। दोनों ही एक्सपेरिमेंट जो आपका कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना और मोलैरिटी ऑफ KMnO4 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ये आपके फाइनल में परफॉर्म किए जाते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्सपेरिमेंट ये रहता है। नेक्स्ट है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपको क्या है कि जो आपका एसिड रेडिकल है या फिर बेसिक रेडिकल है, वो आपको जो सॉल्ट दिया जाता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स होते हैं, सॉल्ट दिया जाता है, अलग अलग सॉल्ट दिया जाएगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे दिया, लेड नाइट्रेट आपको दे दिया, इस टाइप के आपके सॉल्ट दिए जाते हैं। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे देखोगे कि आपका केटाइन क्या प्रेजेंट है, एनायन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। उसके लिए आप प्रिलिमिनरी टेस्ट करोगे, कन्फर्मेशन टेस्ट वहाँ पे लगाओगे,
फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका किस में होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट देन आपका क्या है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट परफॉर्म किया है, जो आपने अपने बिहाफ पे प्रोजेक्ट बनाया है, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके मौजूद हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक पे आपने क्या किया होगा, आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, अपनी फाइनल रिपोर्ट्स बनाई होंगी। वाइवा भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं। अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाना। जो भी आपने फाइनल रिजल्ट निकाला है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जो आपके वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि आपको किस जैसे कैलकुलेशन में या किसी भी आपको एक्सपेरिमेंट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।